नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा चुनाव। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। बात होगी तमाम खबरों की, लेकिन शुरुआत बड़ी खबर से कर लेते हैं। और फिलहाल प्रचार प्रसार को लेकर यह बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं और उनके बैक टू बैक कार्यक्रम भी हैं। शामली कैराना क्षेत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा की है। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अपराधियों का राम नाम सत्य कर देंगे, यह बड़ा बयान भी उन्होंने अपने संबोधन में दिया है। और बैक टू बैक मुख्यमंत्री के कार्यक्रम और इन्हीं कार्यक्रमों में संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर उन्होंने ये बड़ी बात भी कही है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर तो बना ही है, इसी के साथ ही अपराधियों का राम नाम सत्य करने की बात भी उन्होंने की है। और बीजेपी के प्रत्याशी जो चुनावी मैदान में उतारे गए हैं, उनके पक्ष में आम जनता से वोट करने की अपील भी करते हुए नजर आए हैं। तो जो बोला वो होगा। एक बार जो पानी से निकल गई रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। हमने कहा था ना कि कैराना के पलायन को रोकेंगे, आज पलायन रुका है ना। हमने कहा था सुरक्षा का बेहतर वातावरण देंगे, बेहतर वातावरण दिया ना। हमने कहा कर्फ्यू दोबारा नहीं लगने देंगे, कांवड़ यात्रा धूमधाम से निकालेंगे, हो गया ना काम। तो बहनों भाइयों, जो कार्य आप केंद्र कर सके तो हमें उस भाव के साथ आगे बढ़कर के काम करना है। और इसलिए बहनों भाइयों में और भी बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कांग्रेस के नेता पहले बयान देते हैं, फिर माफी मांगते हैं। वहीं केजरीवाल पर भी तंज उन्होंने कसा। केजरीवाल तो चाहते ही थे कि उनको जेल भेजा जाए। देखिए, सुप्रिया जी हमेशा आजकल ट्वीट करके भूल करके बाद में माफी मांगती है। पहले कंगना राणावत के लिए क्या बोला, फिर तुरंत ट्वीट हटा, माफी मांगा। तो कांग्रेस के पार्टी और कांग्रेस के नेता आज के दिन में दिशाहीन हो चुके हैं। उनके पास विजन कोई नहीं है, सोच की कमी हो गई है। तो इस प्रकार से वो बातें करते हैं, बाद में आगे यू टर्न लेते हैं, नहीं तो जनता उनको पीछे धकेल दे रही है। क्योंकि कोर्ट को लगता है कि केजरीवाल पूरे घोटाले में उनकी पार्टी शामिल थी, दारू को घोटाले में केजरीवाल शामिल थे, यह कोर्ट को लगता है। तभी तो मनीष सिसोदिया जी का 2 साल से जमानत नहीं हो रही है और सत्येंद्र जैन वो अभी जेल के अंदर है। तो ये तो ट्रांसपेरेंट है कि उन्होंने रिश्वत खाई है। अब मोदी जी ने कहा कि देखिए, जो जिन्होंने देश को लूटा है उनको हम नहीं छोड़ेंगे, कार्रवाई होनी चाहिए। और वहीं आगरा लोकसभा सीट से बीएसपी प्रत्याशी सैकड़ों समर्थकों के साथ आगरा कलेक्ट्रेट नामांकन करने के लिए पहुंचे। नामांकन करने के बाद रामनिवास शर्मा ने सत्ताधारी पार्टी पर आरोप भी लगाया और कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। साथ ही जनता से वोट की अपील करते हुए कहा कि उन्हें जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। लोकसभा चुनाव के लिए चंद दिन बाकी हैं, लेकिन उससे पहले भारतीय जनता पार्टी अपना कुनबा लगातार बढ़ा रही है। ऐसे में दीपक सिंह रैंकवार के अलावा बीएसपी के कई नेता भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में कई बीएसपी नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। और इस बीच हमारे संवाददाता से खास बातचीत में राज्यसभा के सांसद अमरपाल मौर्य ने दावा करते हुए कहा है कि मैनपुरी में डिंपल यादव हो या फिर जौनपुर में धनंजय सिंह की पत्नी, उत्तर प्रदेश की सभी लोकसभा सीटों पर बीजेपी का परचम ही लहराने जा रहा है। हमारे साथ राज्यसभा सांसद अमरपाल मौर्य जी हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का परिवार फिर एक बार बढ़ा है और लगातार ये प्रक्रिया जारी है ज्वाइनिंग की। किस तरीके से इसको देखते हैं, क्योंकि बाकी पार्टियों में तो ऐसा कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी चूंकि जो जन कल्याणकारी नीतियां हैं, उस जन कल्याणकारी नीतियों के कारण आज जनता में विश्वास बढ़ा है, गांव-गांव में विश्वास बढ़ा है। उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी में अन्य पार्टियों के दल के भी नेता समाज में उनकी पहचान रहे, वो पहचान भारतीय जनता पार्टी के साथ अपने को जोड़कर रखना चाहते हैं। जौनपुर की सीट की अगर बात करें तो एक तरफ बाबू सिंह कुशवाहा गठबंधन के प्रत्याशी हैं और कल बीएसपी ने धनंजय सिंह की पत्नी को टिकट दे दिया है। कितनी बड़ी चुनौती देखते हैं इस सीट पर? हम भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीतेंगे। चुनौती कहाँ है, किस बात की? चुनौती तो इनको अपने आप में है। ये जितने भी विरोधी दल के लोग हैं वो अपनी पार्टी में ही चुनौती पेश करते हैं, उनको जनता से कोई सरोकार नहीं है।
मैनपुरी में डिंपल यादव ने आज नामांकन किया, उनका कहना था कि अखिलेश यादव दोनों लोग साथ शिकायत करने भी जाएंगे डीएम से आज। ये उनके विषय में क्या है वो तय करें, किसकी शिकायत करना है किसकी नहीं करना है। भारतीय जनता पार्टी एक लक्ष्य पे काम कर रही है। हम जनता के साथ में सीधा संवाद करते हैं और उस संवाद के कारण हमारे साथ जनता जुड़ती है। एक आखिरी सवाल, मोदी जी अपने इंटरव्यू में कह रहे थे कि मैं जब चुनावी मोड में आया था 100 दिन का काम अधिकारियों को दे के आया हूं और 2019 में ऐसे ही मैंने किया था। क्या सब कुछ क्लियर है कि भाजपा ही तीसरी बार? 2047 तक भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर जो है शासन में रहेगी, यह मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ। शुक्रिया। तो ये राज्यसभा सांसद अमरपाल मौर्य थे, जिनका साफ तौर से कहना था कि 2047 तक भारतीय जनता पार्टी देश में शासन करेगी। और जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी का परिवार बड़ा हो रहा है, निश्चित रूप से देश में तीसरी बार सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है। खैबर सनियाद के साथ सिकंदर टीवी, लखनऊ। तो चलिए बड़ी खबर से भी आपको अपडेट करवा देते हैं। यूपीएससी परीक्षा का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। आदित्य श्रीवास्तव ने टॉप किया इस एग्जाम में। वर्तमान में अंडर ट्रेनिंग आईपीएस पद पर हैं और लखनऊ के रहने वाले हैं आदित्य श्रीवास्तव, जिन्होंने ये टॉप किया है। पहला स्थान उनको ये मिला। देखिए, फर्स्ट और सेकंड लड़कों ने इसमें बाजी मारी है, तीसरे नंबर पर लड़की का नाम है। तो फिलहाल आदित्य श्रीवास्तव, जिनकी फर्स्ट रैंक आई है और उनके घर में खुशी का माहौल है। और आज ये रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है यूपीएससी का। ये बहुत टफ एग्जाम अपने आप में होता है, लेकिन वर्तमान में अंडर ट्रेनिंग आईपीएस के पद पर हैं आदित्य श्रीवास्तव। और वही कानपुर देहात की महिला अधिकारी सुरभि श्रीवास्तव ने बड़ा कीर्तिमान स्थापित करते हुए लोगों के लिए मिसाल पेश कर दी है। अपने पद की जिम्मेदारियों का निर्वहन तो किया ही है, साथ ही कड़ी मेहनत के साथ सिविल सर्विसेज एग्जाम में भी उन्होंने ये बड़ी महारत हासिल की है। इस एग्जाम को उन्होंने पास किया, जिसके बाद परिवार के साथ उनके साथियों में खुशी की लहर है। और देखिए हमारे संवाददाता गौरव शुक्ला की सुरभि श्रीवास्तव से खास बातचीत। कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछाले यारो। कुछ ऐसा ही कानपुर देहात के विकास भवन में तैनात एक महिला अधिकारी ने कर दिखाया। इस वक्त वो हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आखिर इस मुकाम तक वो किस तरीके से पहुंचे और कितना स्ट्रगल उनकी लाइफ में रहा है। मैम, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। आपने सिविल सर्विसेज का जो है एग्जाम क्वालिफाई किया है, कैसा जो है अनुभव रहा आपका? इस समय तो खैर बहुत ज्यादा मुझे खुशी हो रही है और बाकी तीसरा अटेम्प्ट था मेरा ये और मतलब गॉड ग्रेस और उसकी वजह से 56 रैंक आई। मैम, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आपका जो छात्र जीवन रहा है, किस तरीके से तैयारियां की हैं और इस मुकाम को हासिल करने में कितने चैलेंज आपके साथ आए? मैंने 2019 में ग्रेजुएशन पास किया था, तो उसके पहले से ही मेरे दिमाग में था कि मुझे सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी है। बट वो फिर मैंने जॉब ज्वाइन करी, थोड़ा अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए भी मैंने जॉब ज्वाइन करी थी। उसके बाद फिर 1 साल के आसपास मैंने जॉब की, फिर 3-4 साल आई थिंक हो गए हैं अब प्रिपरेशन करते करते, तो ये तीसरा अटेम्प्ट था। अच्छा, अभी आप पर विकास भवन में एक पोस्ट पे तैनात है, जिले लेवल की आपकी पोस्ट है। ऐसे में दिन भर एक काम का शेड्यूल रहता है, तमाम जिम्मेदारियां होती हैं। इसके बाद किस तरीके से आपको वक्त मिला इस पोस्ट को हासिल करने? इसमें मेरा जो प्रीलिम्स मेंस दोनों है वो पहले ही हो चुका था ज्वाइनिंग के, तो यहाँ पे 30 अक्टूबर को मैंने ज्वाइन किया। उसके बाद मेरा मेनली बस इंटरव्यू बचा हुआ था, तो इंटरव्यू में मतलब मोर और लेस अगर थोड़ा करंट अफेयर से आप अपडेटेड रहते हैं, और लास्ट ईयर भी मैंने क्योंकि इंटरव्यू दिया था तो थोड़ा आइडिया भी मुझे था और बाकी थोड़ा मतलब लक फैक्टर तो है, तो उस वजह से। अच्छा, माहौल की बात की जाए कि घर का परिवेश और सपोर्ट मम्मी पापा का कितना रहा आपको जीवन में? बहुत बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा है, मम्मी पापा का पूरा 100% सपोर्ट रहा है मुझे, जितना मतलब पॉसिबल हो सकता था उन्होंने सपोर्ट किया है। अच्छा, समाज के उन अभिभावकों को किस तरीके का मैसेज देना चाहेंगे जो बेटियां आपकी तरह ही मुकाम हासिल करना चाहती है, लेकिन ग्रामीण परिवेश के चलते उनको वो नहीं मिल पाता है? मैं ये कहूंगी मतलब स्पेसिफिकली जो पेरेंट्स हैं तो उनको कि मतलब उनको ये चीज जो है ना वो डिवीजन नहीं होना चाहिए मेल फीमेल चाइल्ड के बीच में, और जहाँ पे मतलब पॉसिबल हो, अगर बच्चा जो है वो पढ़ने में मतलब उसके अंदर है कि मुझे अचीव करना है, तो उसको पूरा सपोर्ट करना चाहिए, जितना पॉसिबल हो सके सपोर्ट करना चाहिए। बाकी मतलब अपने तरफ से तो बच्चा एफर्ट करता है। नहीं, वो ऐसे चैलेंज नहीं रहा है, वो मेरे लिए लर्निंग पॉइंट ही रहा है, क्योंकि उससे काफी कुछ मैंने सीखा है उस समय पे भी। तो जितना आपका डाइवर्सिटी रहती है लाइफ में उतना अच्छा है आपके लिए, तो वो एज ए चैलेंज नहीं कहूंगी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस बल्कि रहा है मेरा वो भी। तो आप थे हमारे साथ
सुरभि श्रीवास्तव जी, जिन्होंने कानपुर देहात के विकास भवन में एक जिले की दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी के पद पर तैनात रहते हुए सिविल सर्विसेज के जो एग्जाम थे उसे दिया और क्वालिफाई करने के बाद अब उनका आने वाले समय में जल्द चयन भी होगा, क्योंकि उन्होंने आईएएस जो उनकी चॉइस थी उसको फिलअप भी किया था। तो देखना यह होगा कि कब इनको ये मौका मिलता है। फिलहाल तो ये खुशी की बात है कि उन्होंने इस चैलेंज को पार किया और उन महिलाओं को, उन परिवार के लोगों को भी कहीं ना कहीं जागरूकता का मैसेज दिया है कि वो अपनी बेटियों को बढ़ने का जरूर मौका दे। जनता टीवी। तो चलिए अब बात होगी तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। बीजेपी में गुलजार अलवी की हुई है ज्वाइनिंग। जिला अध्यक्ष और प्रत्याशी ने माला पहनाकर ज्वाइनिंग करवाई। अलवी पर दर्ज है 16 मुकदमे। बीजेपी प्रत्याशी नीरज शेखर पहली बार पहुंचे हैं बलिया। समाज सेनी करीमुल्ला खान ने किया भव्य स्वागत। हाथ जोड़कर जनता से मांगा है आशीर्वाद। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन पहुंचे हैं आजमगढ़। सांसद दिनेश यादव निरहुआ पूर्व की मांगों को लेकर हमला पर हुए अधिवक्ता मुर्दाबाद के लगाए नारे। मेरठ में ठाकुरों ने बढ़ाई है बीजेपी की मुश्किलें। सरधना में ठाकुर चौबीसी ने महापंचायत कर बीजेपी का जता दिया। तमिलनाडु के मदुरई की बुलेट रानी पहुंची है मुजफ्फरनगर। बीजेपी नेताओं ने किया भव्य स्वागत। बुलेट रानी ने भगवान भोलेनाथ का भी जलाभिषेक किया। सपा प्रत्याशी रामप्रसाद चौधरी ने बीजेपी प्रत्याशी को खुलेआम दी है धमकी। प्रचार करने से रोका जाने पर बीजेपी पर किया कटाक्ष। इटावा के बीजेपी के प्रत्याशी का विवादित बयान। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कार्यकर्ताओं से की है फर्जी मतदान करने की अपील। मुरादाबाद में सपा प्रत्याशी ने डीएम से की है मुलाकात। चुनाव प्रभावित करने के लिए कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे लगाने की रखी बात। डीएम ने मामले का संज्ञान लेने का आश्वासन दिया। रायबरेली में एनटीपीसी की यूनिट नंबर 2 हुई है बंद। बॉयलर में तकनीकी खराबी होने के चलते बंद की यूनिट। बिजली उत्पादन पर पड़ेगा इसका असर। कन्नौज में पति ने की आत्महत्या। पत्नी के मायके से न आने पर परेशान था मृतक। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शुरू की कार्रवाई। रायबरेली में तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक सवार को टक्कर मार दी है। पुलिसकर्मी इसमें घायल। हादसे में पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल है, हॉस्पिटलाइज्ड है। पुलिस ने आरोपी चालक की तलाश शुरू कर दी। प्रतापगढ़ में विवाहिता का फांसी पर लटकता हुआ शव मिला है। मायके पक्ष ने ससुरालजनों पर लगाया दहेज के लिए हत्या का आरोप। मौके पर पहुंची है पुलिस जांच। अमेठी में रेलवे ट्रैक पर अज्ञात व्यक्ति का शव मिला। घंटों तक खड़ी रही पदयावत ट्रेन। पुलिस ने शव को कराया पोस्टमार्टम। शाकुंभरी देवी मंदिर पहुंचे हैं डीजीपी। मेले की तैयारी और सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। 17 अप्रैल को प्रियंका गांधी बॉर्डर करेंगे देवी के दर्शन। ललितपुर में 2 बाइकों की आमने सामने जबरदस्त टक्कर। हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत। 3 लोग गंभीर रूप से घायल, हॉस्पिटलाइज्ड। फतेहपुर के प्राइवेट हॉस्पिटल के सामने आई बड़ी लापरवाही। नॉर्मल डिलीवरी बताकर किया प्रसूता का ऑपरेशन। बच्चे की हुई मौत। प्रसूता की हालत नाजुक। डीएम के निर्देश के बाद अस्पताल को सीज कर दिया गया। अलीगढ़ में आवारा कुत्तों का आतंक। आधा दर्जन आवारा कुत्तों ने दौड़कर बच्ची पर किया जानलेवा हमला। स्थानीय लोगों ने बच्ची को अस्पताल में भर्ती करवाया। फतेहपुर में बेकाबू डंपर ने बाइक को कुचल दिया है। हादसे में युवक की दर्दनाक मौत। पुलिस मामले की जांच में जुटी। हमीरपुर में जगह जगह बैरिकेड्स लगाकर पुलिस टीम चला रही है चेकिंग अभियान। चेकिंग के दौरान कार से मिले लाखों रुपए जब्त किए गए। शराबस्ती में पुल के नीचे पड़ा मिला है होमगार्ड का शव। पत्थर से मारकर हत्या की आशंका। जांच में जुटी है पुलिस। जर्दा व्यापारी की दुकान पर जीएसटी विभाग की छापेमारी। सर्च वारंट के साथ मंडल से बलिया पहुंची थी टीम। जीएसटी के दायरे में आने वाले मानक की हो रही है। कन्नौज में पुलिस लाइन के जर्जर मनोरंजन हॉल का हुआ है जीर्णोद्धार। एसपी ने फीता काटकर उद्घाटन किया। ऑडिटोरियम से ट्रेनिंग और अन्य कार्यक्रमों की होगी आसानी। फतेहपुर में बेकाबू ट्रैक्टर ने बाइक को मारी है टक्कर। हादसे में 2 सगे भाइयों की मौत। परियों में मचा कोहरा। लखीमपुर खीरी में खेत में लगे पंपिंग सेट पर पानी पीने गई महिला की मौत। साड़ी का पल्लू पंपिंग सेट के व्हीकल्स में फंसने से हुआ हादसा। मिर्जापुर के विंध्या मानसनी मंदिर में 2 पुरोहितों में हुआ विवाद। दर्शन को लेकर एक दूसरे पर कैची से किया अटैक। बीच बचाव करने आए परिजनों पर भी अटैक किया गया। मेरठ पुलिस में तैनात सिपाहियों की करतूत सामने आई। खेल प्रतियोगिता में शामिल होने आए 2 सिपाहियों से मामूली कासूनी में मारपीट। लखनऊ पुलिस ने आरोपी सिपाहियों को गिरफ्तार किया।
अलीगढ़ में हाईवे पर अज्ञात वाहन ने ई रिक्शा को रौंद दिया। हादसे में 55 साल की व्यक्ति की मौत, परिवार में मचा कोहराम। नहाते समय गंगा में डूबा युवक, परियों में मचा कोहराम, शिनाख्त में जुटे हैं गोताखोर। बरेली में घर के बाहर खड़ी कार में अचानक से आग लग गई। कार पूरी तरह से जलकर राख। दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग को कंट्रोल किया। बहराइच में जारी किया गया है बीजेपी का संकल्प पत्र। एमएलए अनुपमा जायसवाल ने घोषणा पत्र को बताया बेहतर। का संकल्प पत्र में सभी के लिए जोड़। रामपुर में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरह से तैयार। जिलाधिकारी जोगिंदर सिंह ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस, चुनाव से संबंधित जानकारी। बाराबंकी में संदिग्ध परिस्थितियों में किसान ने खेत पर लगाई है फांसी, परिवार में मचा कोहराम। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फतेहपुर में मेला देखने गई लड़की से छेड़छाड़ का मामला, गांव के 3 युवकों पर लगा आरोप, भीड़ ने जमकर पीटा। रायबरेली में सड़क दुर्घटना में महिला की मौत का मामला, पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया। रायबरेली में गेहूं की कटाई करते समय घायल हुई महिला, जिला अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा, महिला की हालत नाजुक। आगरा में पिता के साथ आ रही बेटी पर दबंगों ने किया हमला, गुस्साए लोगों ने रोड को जाम कर दिया, पुलिस ने मामला दर्ज किया। कानपुर में पुलिस की गांजा तस्करों से मुठभेड़, गांजा तस्कर के पैर में लगी है गोली, एक महिला तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया। रायबरेली में हाईटेंशन तार की चपेट में आने से गेहूं के खेत में लगी आग, दर्जनों बीघा फसल जलकर राख, स्थानीय लोगों ने बमुश्किल आग को कंट्रोल किया। रायबरेली में घर के अंदर फांसी के फंदे से लटकता मिला विवाहिता का शव, मृतका के भाई ने गांव के युवक पर लगा दिए गंभीर आरोप, जांच में जुटी है पुलिस। फर्रुखाबाद में बीजेपी सभापति ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, परिवार में छाया मातम, मार्केटिंग कंपनी खुलवाकर साथियों ने धोखाधड़ी का बनाया था शिकार। शराबस्ती में डीएम कृतिका शर्मा ने गेहूं की फसल की क्रॉप कटिंग का किया निरीक्षण, गेहूं की फसल काटकर उत्पादकता की जांच, किसानों से क्रय केंद्रों पर गेहूं बेचने की अपील। फर्रुखाबाद में डीएम ने मतगणना और पोलिंग पार्टी रवाना स्थल का निरीक्षण किया, सातनपुर मंडी के सभी एंट्री पॉइंट की रोड की सही करने के निर्देश भी दिए। मिर्जापुर में बैंक से 1 लाख रुपए निकालकर निकली महिला से लूट का मामला, बाइक सवार 2 लड़कों ने घटना को दिया अंजाम, पीड़िता ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। लखनऊ में बीटेक की एक पुत्र ने की है पिता की निर्मम हत्या, नशे में कुल्हाड़ी मारकर उतारा मौत के घाट, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सूरत से गोंडा जा रही बस झांसी में अनियंत्रित होकर पलट गई, हादसे में 14 यात्री गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती। बुलंदशहर में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में जमकर खूनी संघर्ष, मारपीट में 2 की मौत, दर्जनों लोग घायल, पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। सोनभद्र पुलिस को मिली है बड़ी सफलता, ग्राहकों को गुमराह करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, नकली मोबाइल और ट्यूब पर नकली ब्रांडेड कंपनी का रैपर लगाकर करते थे कालाबाजारी। लखनऊ के सिविल हॉस्पिटल में चल रही अवैध वसूली, हड्डी रोग विभाग के ऑपरेशन के लिए मरीजों से वसूले जाते हैं लाखों रुपए, डॉक्टरों की मिलीभगत से हो रहा है सब। हरदोई पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा कर दिया, पति को मौत के घाट उतारने वाली पत्नी समेत प्रेमी को किया गिरफ्तार। गाजियाबाद पुलिस ने लुटेरों पर शिकंजा कसा, गौशाला फाटक से 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया, कब्जे से लाखों रुपए बरामद और ज्वेलरी बरामद। बागपत में पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट, पारिवारिक विवाद के चलते हत्याकांड को दिया अंजाम, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। हापुड़ में राजा की हवेली पर तैनात बाउंसर्स का आतंक, मामूली कासूनी को लेकर खाना खाने आए परिवार से मारपीट, पुलिस ने 3 बाउंसर्स को हिरासत में लिया। मुरादाबाद में नकली सेल टैक्स अधिकारी का पर्दाफाश, व्यापारियों ने सूझबूझ से अधिकारी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, रिश्वत देने पर कर रहा था कार्रवाई की बात। लखनऊ पुलिस का दिखा सराहनीय काम, गरीब व्यक्ति के शव को किया है कंधा दिया, रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार किया। सोनभद्र में महिला मतदाता को जागरूक करने के लिए नई पहल, मतदाता जागरूकता पिंक स्कूटी रैली का आयोजन किया है, डीएम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। लखनऊ में कानून व्यवस्था ध्वस्त, युवक का चलती बाइक पर खड़े होकर स्टंटबाजी का एक वीडियो सामने आया, घंटाघर इलाके का बताया जा रहा है। चंदौली पुलिस ने 24 घंटे के अंदर हत्या का खुलासा किया, महिला के आरोपी पति को किया गिरफ्तार, प्रेम प्रसंग के चलते वारदात को दिया था अंजाम। संभल के सदर थाने परिसर में हिस्ट्री शीटर्स अपराधियों की लगी है कतार, चुनाव में गड़बड़ी न करने और पुलिस का सहयोग देने की कसम खाई।
बुलंदशहर में मंडी सचिव और इंस्पेक्टर पर अभद्रता और वसूली करने का आड़तियों ने नोकझोंक का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर। फर्रुखाबाद में युवती ने फांसी का फंदा लगाकर जीवन लीला समाप्त कर दी है, शराबी पति से परेशान। महोबा में अग्नि सुरक्षा को लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, स्कूली और होटल्स में जाकर लोगों को जागरूक किया गया। पीलीभीत में खनन माफिया बेखौफ है, मशीन से लगातार कर रहे हैं खनन। खनन अधिकारी चुनाव में ड्यूटी लगने से व्यस्त है। फर्रुखाबाद में घर में मिला है शिक्षक का शव, इलाके में फैली है सनसनी। निजी स्कूल में नौकरी करता था मृतक।